नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं महाबली बेताल की कॉमिक्स महाबली बेताल और सुंदरी का कपट जाल। सुंदरी का कपट जाल भाग 1। महावन के पास की नदी में जीवित प्रेत वेताल की मृत्यु से मुठभेड़ हो गई। उसका वफादार साथी गुर्रन पथराई हुई आंखों से यह तमाशा देख रहा था, परंतु सहायता का हाथ उसने नहीं बढ़ाया। वास्तव में दोनों पर मुसीबत ढाई थी। डिलाइला ने, गुर्रन तू क्यों मदद नहीं करता मेरी। डेंकाली में बीहड़ से दूर एक जंगल एक बॉम्बे सी वीर चौकन्ना हो गया। उड़न आदमी चिड़िया उड़न आदमी चिड़िया में शांति के दूत आए। सितारिस्तान से आगे संदेश महावन में भी पहुंचा। बांदर बोनों ने उसे और आगे भेजा। गुरन, शांति सेना की स्वयंसेविका अमेरिका से आ रही है, गांव चलकर उसका स्वागत करें। प्रेत चिन्ह वाली गुफा और गुफा का स्वामी जीवित प्रेत। शांति सेना का सदस्य सारी दुनिया में जा रहे हैं, इनसे डेंकाली के लोगों का भला होगा गुरन। ठीक बात है। तभी कई मील दूर धुएं की लपट, कोई मुसीबत में है। मिस एटकिस, सच है, हम उतर कर मदद करें। घी निकल आया सीधी उंगली से। चिड़िया फंस गई। तुम्हारी सूझबूझ का जवाब नहीं कप्तान डेविड। हाँ, तुम हमारे लिए फरिश्ते बनकर आए हो। जरा हाथ बढ़ाओ बेटे। 4 दिन से समुद्र में भटक रहे हैं, जहाज डूब गया है। अब निश्चित हो जाओ, संभल कर हाथ पकड़ाओ। ओह, मुझ जैसा सदा हुआ आदमी और नहीं मिलेगा बेटा, आओ हमारे साथ। अचानक पानी के अंदर से एक अजीब पोत निकला। 3-5 मत करना मेम साहब, तो शांति शांति रहेगी। हमारे मेहमान बनकर आराम करो। हाँ, आराम। सब ठीक है नीना, ऊपर आओ और अपना काम करो। तुम ही नीचे आओ डेविड, लड़की को भी ले आओ, मैं उसे अच्छी तरह देखूंगी। तो ऐसे होते हैं शांति सेना के सदस्य। एनाबेल एटकिंस, सौंदर्य प्रतियोगिता में तो आपका नंबर सबसे पीछे ही लगेगा। आप लोगों का मनसा क्या बात है। मनसा क्या है, बात क्या है। मैं तुम्हारा भेष बनाऊंगी एनाबेल, और वेताल को चकमा देकर उसका सारा राज्य हथियाऊंगी। अकल बेच खाई है शायद, सैकड़ों धोखेबाज से निपट चुका है वह। मामूली आदमियों वाली कमजोरियां नहीं है उसमें जो तुम अपनी आंखों से धूल झोंक दो। तुम्हारा यही ख्याल गलत है एनाबेल। वेताल में कमजोरियां हैं। दुखी और गरीबों से ईमानदारी और न्याय से उसका प्रेम और सहानुभूति, यही उसकी कमजोरियां हैं। इन्हीं हथियारों से मैं उसे मटियामेट करूंगी। बाद में डेंकाली में। हम समय पर आ गए गुरन, हमारे लोगों का बहुत भला होगा। अब इनके दोस्त दो हो जाएंगे, एक वेताल दूसरी शांति वाला। और जो हवाई जहाज आ रहा था उसमें। नीना, तुमने कमाल कर दिया, बिल्कुल मिस एंट किस दिखती हो। तुम्हें भी कौन कहेगा विमान चालक नहीं हो। योजना अच्छी तरह याद रखना, काम जल्दी करना है, नहीं तो वेताल सब चौपट कर देगा। बेफिक्र से अपना काम करो तुम। कुछ मिनट बाद, आइए मिस एंटकिंस, आपकी सुविधा के लिए सब प्रबंध कर दिया हमने। शुक्रिया वेताल। वेताल लड़की को उसके निवास स्थान पर ले गया। जरा ठहरिए, इन लोगों के बारे में बहुत कुछ जानना है मुझे। आपकी मदद से उनकी सेवा करूंगी। जरूर। मेरी पिता सारी उम्र पेरू के जंगलों में रहे, कई बरस मैं भी उनके साथ रही। तुम्हारे पिता खोज करते थे। हाँ, पुरातत्व शास्त्री थे। इंका लोगों के ध्वंसों को खोजते खोजते मरे थे। मैं वहीं थी। कितनी भयानक मौत मरे। नीना की झूठी बातों से वेताल की आंखों के सामने चित्र सा खिंच गया। निशान यही जगह होने चाहिए एनाबेल। पापा, झाड़ियों में आदमी छुपे हैं। अचानक हम पर तीर बरसने लगे। ध्वंसों के रखवाले कबायली समझते हैं हम बिगाड़ बिगाड़ डालेंगे, उधर जल्दी चले। घंटे भर हम उनसे लोहा लेते रहे। कोई फ़ायदा नहीं बेटी, ये लोग बहुत ज़्यादा है, तुम अकेली भाग जाओ यहाँ से तुरंत। तुम्हें छोड़ कर नहीं जा सकती पापा। उन्होंने बहुत जोर दिया। तुम जाओ एनाबेल, नहीं तो जल्दी मारे जाएंगे। जाओ जल्दी करो। मैं जंगल में भागी, रो रो के बुरा हाल था। पापा पापा से वही मेरी अंतिम भेंट थी। धीरज रखो मिस एटकिंस, अब आराम करो, मैं कल आऊँगा। काम आसानी से बन गया। वेताल ने दुख भरी कहानी सुनी और आया झांसे में। तू जल्दी मालामाल हो जाएगी नीना, मालामाल। एंटकिस की पहुंच का तार भेज दो अमेरिका। लेकिन गुर्रन कहाँ गया। यह तार जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। लड़की खासी अच्छी है, बेचारी का बाप बुरी मौत मरा, उसकी ज़िंदगी बहुत कुछ मेरी जैसी है। गुर्रन गया तो कहाँ गया। साथ आता है तो मिनट भर को अलग नहीं होता।
नहीं नहीं वेताल, किसी को नहीं देखा हमने। मैंने देखा है तुम्हारे दोस्त गुर्रन को, वह चट्टानी सड़क पर गया, तुम्ही ने कहलवाया था। मैंने कहलवाया था? हाँ हाँ वेताल, एक आदमी उसके नाम पर तुम्हारी चिट्ठी लाया था, लिखा था चट्टान वाले बड़े पेड़ के पास मुझसे मिलो। बहुत शुक्रिया। किसी ने फांसा है गुर्रन को, कौन होगा उसका बुरा चाहने वाला, फ़ौरन उसे बचाना चाहिए। कुछ ही देर में गुत्थम गुत्था तो दिखता तो है गुर्रन, भैंसे जैसा ताकतवर है, मारना मत, जिंदा ही पकड़ना है। अरे कोई आ रहा है। वेताल, तुम इस गुर्रन को पकड़ कर निकल जाओ, मैं वेताल को यही उलझाता हूँ। उधर गोली चली और जैसे ही वेताल घोड़े से कूदा, चट्टाने इन्हीं के पीछे छिपना चाहिए फ़ौरन। गुर्रन को गुर्रन को लिए जा रहे हैं, इससे बचकर निकलना होगा जल्दी। गुर्रन को नाव में डालकर चल दिए तो नहीं पकड़ पाऊंगा, कैसे निकलूं? जीवित प्रेत, वेताल अमर, देखता हूँ कैसे मेरी गोलियों से बचता है। चट्टाने यहाँ तक आते तो उसने नहीं देखा, इसकी पिस्तौल में एक गोली बची है, वह भी छोड़ दे तो निकलूं। ओह, ठहरने का समय नहीं है, वे गुर्रन को लेकर जाने लगे, इस आखिरी गोली का खतरा उठाना ही होगा। वेताल झपटा, मौत सामने आई, लेकिन गोली प्रेतचिन्ह की अंगूठी से टकराकर निकल गई। हट जाओ, मुझे एक आदमी को बचाना है। अब क्या हो, नाव तो चलती, उपाय है, एक रास्ता और भी है, पानी गहरा होना चाहिए तभी बात बनेगी। किस्मत वेताल के साथ थी, नाव जिधर जा रही है उधर मैं पहले पहुंचूं तब है। अचानक नाव और वेताल के बीच, यह क्या मुसीबत, इतना बड़ा घड़ियाल, नहीं पनडुब्बी, घड़ियाल की शक्ल की, गुर्रन को उसी पर ले जा रहे हैं। नाव पनडुब्बी के मशीनी जबड़े में गुर्रन को नहीं बच पाई, किनारे की ओर चली। बाम्बेसी और उसकी युद्ध नौकाओं की मदद लेनी होगी। जंगल के नगाड़े गूंज उठे, बाम्बेसी, चंदा खाड़ी पर मिलो, युद्ध नौकाएं लाओ, वेताल। बेचारा गुर्रन। बाम्बेसी फौरन युद्ध की पूरी तैयारी करके आए। पनडुब्बी में भयानक हथियार होंगे सरदार, लेकिन हम गिनती में बहुत है और वेताल की बुद्धि भी है हमारे पास। उधर बलवा खाड़ी में दिख गई, यही समय है, हम अपनी चाल चले। बाम्बेसी का सौभाग्य तुम्हारे साथ है वेताल। धन्यवाद, मेरी बात याद रखना, लपट छोड़ूं तभी आना। मैं जगह बदलूं तो नौका उलट कर शार्क मछली जैसी दिखने लगेगी, वे शायद धोखे में आ जाए। बहुत बहुत नहीं चलेगा यह धोखा, लकड़ी की नौका मुकाबला कर लेगी जंगी जहाज का, मालूम हो जाएगा अभी। तो दोस्तों, सुंदरी के कपट जाल कॉमिक्स का भाग 1 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं इसके अगले भाग में। धन्यवाद।